बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रिमिटिव के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया था इंटेंसिव के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। क्रॉपिंग पैटर्न में 3 प्रकार की फार्मिंग आपको याद रखनी है। एक होती है प्रिमिटिव, दूसरी होती है इंटेंसिव और तीसरी होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। बेटा प्रिमिटिव में हम लोग क्या करते थे, खुद के लिए करते थे। इंटेंसिव में जमीन कम होती थी और ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, हम फसल उगाने की कोशिश करते थे। जमीन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है और आउटपुट भी हमें ज्यादा चाहिए ताकि सभी लोग का पेट भर सके। बट कॉमर्शियल फार्मिंग आपका एक नया फार्मिंग पैटर्न, जहां पे मेनली सिर्फ और सिर्फ टारगेट किस चीज के ऊपर रहता है, हमें पैसा कमाना है, हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, बात खत्म। दूसरों का भला होगा नहीं होगा इससे मतलब नहीं है, हमारा भला होगा नहीं होगा इससे भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें खुद के लिए फसल नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितना हो सके उतनी फसल चाहिए। क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो कॉमर्शियल फार्मिंग यूजेस एडवांस टेक्निक्स एंड द मॉडर्न इनपुट टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे HYV सीड्स फुल फॉर्म पूछा गया इसका MCQ में, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात हो रही है। HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, वो सीड्स जो कम बीज में ज्यादा से ज्यादा फसल दे, प्लस पानी की जो है यानी कि सिंचाई की आवश्यकता, इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो, यहाँ पे कम से कम हो। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ, सीड्स आर कॉमन फीचर इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। जो HYV सीड्स का इस्तेमाल है इस प्रकार की खेती में बहुत कॉमन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत बड़े तादाद में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है। बहुत बड़े तादाद में इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मारने की जो दवाएं होती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल होता है ताकि फसलें खराब ना हो, उनमें कीड़े ना लगे, ताकि ठीक है बेटा, और फसल क्या हो, खराब नहीं होगी तो बूस्ट यानी कि फसल बढ़ेगी भी। यील्ड मतलब वही क्रॉप या फसल। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एम क्या होता है, प्राइमरी एम होता है बेचने का, मार्केट में सेल करने का, खुद के लिए नहीं। अब मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं कहता हूं कि आम के बागान है आपके, आप क्या कर रहे हो, आम उगा रहे हो, घर में आपके एक आम का पेड़ है, डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पेड़ से जो आम मिलेंगे आपको वो आप मार्केट में जाके सेल करोगे, क्योंकि इतना प्रोडक्टिविटी ही नहीं हो रही है ना। बट मैं कह रहा हूं कि कई हजार एकड़ में फैले हैं, कई हजार हेक्टेयर में फैले हैं, हजारों की संख्या में आम के पेड़ लगे हुए हैं, और उन हजारों की संख्या में जो पेड़ लगे हैं वो आपको क्विंटल टन्स में आपको आम की प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं। तो आप कितना उसको कंज्यूम करोगे, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, बट जो मैक्सिमम टन्स में आ रहा है आउटपुट आपके पास, उसको आप मार्केट में सेल कर दोगे। तो इस प्रकार की खेती का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, बाजार में बेचना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स पूछा गया है एग्जाम में, ये नोट कर लो बेटा, ध्यान रखना। प्लांटेशन फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग का एक एग्जाम्पल होता है, जहां पे फोकस क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक फसल को उगाने पे फोकस किया जाता है, लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ एक फसल को उगाना है, उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, बात खत्म। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखा हुआ, प्लांटेशन कवर वास्ट एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ी जमीन को कवर करता है प्लांटेशन फार्मिंग में, और रिक्वायर सिग्निफिकेंट, भैया जमीन इतनी बड़ी होगी तो पैसा तो लगाया होगा, और ना केवल पैसा बल्कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का भी इस्तेमाल करा जाता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइग्रेंट लेबर मतलब अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह काम के लिए मजदूरी के तलाश में जो वर्कर्स जाते हैं, लेबर जाते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। इस प्रकार की खेती को उन्हीं लेबर से करवाया जाता है। खास तौर पे बहुत सारे लोग जो काम की तलाश में आते हैं, वो लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्लांटेशन फार्मिंग में, आपने देखा होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ बेटा, आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में टी का, कई सारी फीमेल्स होती हैं, और टी के जो बागान होते हैं, प्लांटेशन फार्म्स होते हैं, वहां पे टी को अपने वो बकेट रहती है उनकी पीठ पे, वो डालते रहते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है माइग्रेंट लेबर के बारे में। आगे क्या लिखा हुआ है,
प्लांटेशन क्रॉप्स आर टिपिकली यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। आपने मैंगो उगाया बहुत बड़े तादाद में, बहुत क्विंटल टन्स के हिसाब से मैंगो मिला आपको प्रोडक्ट आउटपुट के रूप में, तो बेटा आपने मार्केट में बेचा, तो या तो वो लोगों को बेचा जाएगा या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे जो आप लोग पीते हो, फ्रूटी हो गई, माजा हो गई, स्लाइस हो गई, इन इंडस्ट्रीज में वो मैंगो जाएगा जहां पे उसको इस्तेमाल करके क्या बनाया जाएगा, ड्रिंक्स वगैरह बनाई जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, बहुत बार एमसीक्यू में क्वेश्चन बने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा टी, कॉफी, रबर, सुगर केन, बनाना, और भी बहुत हैं, बट आप ये याद रखना इनके ऊपर क्वेश्चन आप बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, टी, कॉफी, रबर, सुगर केन और बनाना ये एग्जाम्पल हैं प्लांटेशन फार्मिंग के, और आपके देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी को क्या करने में, ग्रो करने में, चाहे वो लोकल लेवल पे हो और चाहे आप क्या कर रहे हो, दूसरे देश को, अपने देश की जो प्लांटेशन फार्मिंग है, चीजें हैं, उनको आप दूसरे देश में बेच रहे हो। दोनों ही तरह से क्या होगा, आपकी इकोनॉमी ग्रो होने वाली है। ठीक है बेटा, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग के हमने तीनों टाइप टॉपिक पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टिल देन बेटा थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ते रहिए।